कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी उन्हें भटकते भटकते। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं। आइए मैं आप सभी को एक ऐसे हकीकत के बारे में बतलाना चाहूँगा जो कि वास्तव में जीवन को समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। एक शराबी हुआ करता था और दिन रात शराब पीता था, नशे में हमेशा रहता था। उसकी मौत हो गई और वो स्वर्गलोक पहुंच गया। वहां वह पहुंचकर वहां भगवान से वह पूछता है कि हे भगवान, मैं शराबी था और दिन रात शराब पीता था, नशे में रहता था। ऐसा क्या हुआ कि मैं स्वर्गलोक में पहुंच गया? तो भगवान ने कहा कि शराब के साथ तुम जो चखना लेते थे, फल फूल खाते थे, टेक्निकली ऐसा हुआ कि इसे उपवास में काउंट कर लिया गया, जिसके कारण तुम्हें स्वर्गलोक में पहुंचना पड़ा। वाकई इंटरेस्टिंग वाक्या है। इस वाक्य के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जीवन एक रहस्य है और जीवन में क्या प्राप्त करना है ये ऊपर वाला तय करता है। इसलिए आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल तो ईश्वर देते हैं। आपने महाभारत अवश्य पढ़ा होगा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसका अगर हम सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ सीख जाएंगे और जीवन ऐसे बीतेगा, सही राह पर बीतेगा कि जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। महाभारत में यह दर्शाया गया अधर्म पर धर्म की विजय। पांडव सिर्फ 5 थे, कौरव हजारों की संख्या में थे। कौरव सही मार्ग पर नहीं चल रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण कौरव के पास शांति दूत बनकर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से कहा कि सिर्फ पांडव को 5 गांव दे दिया जाए। कौरव ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और मैं उन्हें सुई के नोक की तरह भी जमीन नहीं दूंगा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण लौट आए और तब दोनों के बीच
कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की शुरुआत हुई और जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे उनके विरुद्ध युद्ध करूंगा, वो हमारे सगे हैं, गुरु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो और युद्ध के मैदान में न कोई दोस्त होता है और न दुश्मन। अर्जुन, तुम आगे बढ़ो और युद्ध करो। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम निंदा के पात्र हो जाओगे। क्या तुमने ये नहीं देखा कि अभिमन्यु को किस तरह से मारा गया? क्या वो सही था? इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम आगे बढ़ो और युद्ध करो और एक क्षत्रिय धर्म निभाओ और तुम्हें धर्म स्थापित करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम निंदा के पात्र हो जाओगे। और तब अर्जुन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य को उनके चरण के लिए वाण छोड़ते हैं और फिर चैलेंज करते हैं और युद्ध होता है। चूंकि पांडव सत्य की राह पर चल रहे थे, जिसके कारण वो विजयी हुए और ये विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ करता था। और तब पांडव की जीत हुई। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा कार्य न करें जिससे बाद में पछतावा हो। इसलिए सही कहा गया है कि मंजिल तो उन्हें मिल ही जाएगी भटकते भटकते। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं, सत्य के लिए लड़े ही नहीं, धर्म के लिए लड़े ही नहीं। इसलिए दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसा कर डालिए जिससे कि आपको सदियों तक लोग याद करें। ये शरीर नश्वर है और एक दिन सभी को इस पृथ्वी लोक से जाना है। ये एक रोल करना है, इसलिए स्वार्थ से हटकर जीवन में आगे बढ़ें, तभी आपका कल्याण हो सकता है और जीवन का तभी आप आनंद सही ढंग से ले सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि धर्म की राह पर चलें, सत्य की राह पर चलें, जिससे सदियों तक आपको लोग जानें, आपकी पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।